नमस्कार दोस्तों, बाजार हाट न्यूज़ चैनल के एक नए एपिसोड में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, तारीख है 24 अक्टूबर 2021 और यहाँ पे 25 अक्टूबर 2021 के लिए यानी कि सोमवार मंडे के लिए बैंक निफ्टी का ऑप्शन एनालिसिस आपके सामने लेकर हाजिर हूँ। बैंक निफ्टी साथ ही बैंकिंग स्टॉक दोनों को एक करके देखेंगे कि क्या लेवल आ रहा है, कहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस बन रहा है और क्या ऑप्शन चेन बता रहा है। वीडियो अगर पसंद आए तो फीडबैक देना बिल्कुल ना भूलें और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ ही टेलीग्राम चैनल पे भी आपका स्वागत है जहां लाइव मार्केट में आपको कॉल प्राप्त होते हैं। बैंक निफ्टी ने NR4 वाला एक रेंज है उसको ब्रेक करके ऊपर क्लोज कर रहा है। ये बेहतरीन क्लोजिंग है इसका बैंक निफ्टी का, लेकिन हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए। सबसे पहले कैंडल को देख लेते हैं हम लोग। ये बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए कि ऊपर से 40,600 जो कि मैंने आप लोगों को थर्सडे के वीडियो में बता दिया था कि ये 40,600 तक के रेंज देगा और मैंने अपने थंबनेल में भी, थंबनेल जो होता है ना वीडियो के थंबनेल, उसमें भी मैंने ये बातें लिख दिया था। अगर मैं आपको दिखाऊं तो वो आपको दिखा सकता हूं थंबनेल। चलिए दिखाता हूं। देखिए, जो वीडियो पोस्ट किया था उसका लिंक मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे भी दिया था। लिखा था 40,700 की तरफ जाएगा या फिर 39,300 को पकड़ेगा, है ना। तो ये मैंने 40,600 और 700 के लेवल उस दिन थर्सडे के दिन ही आप लोगों को बता दिया था कि अगर इस रेंज के ऊपर ही निकलता है, सस्टेन करता है तो आपको 40,600 700 तक के लेवल दिखेगा और नहीं तो रिजेक्शन के बाद 39,300 की तरफ आने की कोशिश कर सकता है। तो 40,700 का लेवल डन हो गया था हमारा। अभी देखते हैं कि अब जो 40,600 का एक लेवल हमारे पास रेजिस्टेंस एरिया दिख रहा है ना, ये क्या है, एक रेजिस्टेंस एरिया है 40,600 का। अब इसके बाद बैंक निफ्टी क्या लेवल दिखा रहा है, क्योंकि ऊपर से रिजेक्शन तो बहुत अच्छा मिला। 40,600 से लाके क्लोजिंग कहाँ किया तो 40,300 पे 300 पॉइंट का इसको रिजेक्शन देखने को मिला। -300 पॉइंट इसने ऊपर से नीचे रिजेक्ट किया। लेकिन हम ये भी देख रहे हैं कि सपोर्ट भी इसने अच्छा बनाया, क्योंकि लो 40,150 का लगाया और वहाँ से रिकवरी तेज दिखाया। तो क्लोजिंग कर रहा है 40,300 के आसपास में, लो लगाया 40,150 के आसपास में, यानी कि 40,150 और 40,300 150 पॉइंट का डिफरेंस है अपने लो से और ऊपर से 300 पॉइंट का डिफरेंस है अपने हाई से। तो बहुत ही अच्छा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्लोजिंग बिल्कुल अपने ओपनिंग के पास में किया है। ये जो है लो जो है बिल्कुल अपने ओपनिंग के पास 40,192 का इसने ओपनिंग किया था और लो ठीक उसके नीचे हल्का सा लगाया। तो स्ट्रेंथ तो है, लेकिन क्या ये स्ट्रेंथ सोमवार को काबू में रहेगा या नहीं, इसको ज़रा हम लोग ऑप्शन चेन से समझने की कोशिश करते हैं। ऊपर से एक कैंडल जो है ये इन्वर्टेड हैमर पैटर्न बनाया हुआ है, थोड़ा रिजेक्शन के माहौल बन सकते हैं। प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है बैंक निफ्टी में, ये कोई बड़ी बात नहीं है। प्रॉफिट बुकिंग आना भी चाहिए, उसमें कहीं कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आता है तो अच्छी बात है, ये एक हेल्दी करेक्शन होगा। ऑप्शन चेन, ऑप्शन डेटा क्या बता रहा है, इस चीज़ को आके समझते हैं। तो हमारी क्लोजिंग हो गई है 40,300 के आसपास में, जैसा कि स्पॉट प्राइस आप यहाँ पे देख रहे हैं। यहाँ पे कॉल है, इसका मतलब हम क्या करेंगे, रेजिस्टेंस देखेंगे। और इधर पुट है तो इसका मतलब हम क्या देखेंगे, इधर सपोर्ट देखेंगे। 40,300 के पास हम एट द मनी होंगे, क्योंकि हमारी क्लोजिंग 40,323 पर है। तो 40,300 के पास हमारे पास 6 लाख का कॉल राइटर बैठा हुआ है। कितना, 6 लाख। 5,97,000 तो 6 लाख पकड़ेंगे और इधर 5 लाख के आसपास में हमारा पुट के साइड में, तो 1 लाख का डिफरेंस है कॉल और पुट में। तो इसका मतलब ये क्या कह रहा है कि ये रेजिस्टेंस बन सकता है, ये 1 लाख का डिफरेंस, ये रेजिस्टेंस बन सकता है 40,300 का स्ट्राइक प्राइस। लेकिन हम इसके ऊपर क्लोज कर रहे हैं, 300 के नीचे आएगा तो रेजिस्टेंस बन सकता है। फिलहाल हम 300 के ऊपर हैं तो रेजिस्टेंस नहीं बल्कि ये मेक और ब्रेक लेवल हो जाएगा। क्या होगा, मेक और ब्रेक लेवल, इसलिए को हम मिडिल पॉइंट मानेंगे। इसके अलावा हम 40,400 की बात करते हैं तो यहाँ से मामला थोड़ा सा डिफरेंस बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। 40,400 पे क्या दिख रहा है मामला कि यहाँ पे 5,92,000 के आसपास में, यानी कि 6 लाख मान सकते हैं। 6 लाख का कॉल राइटर है और पुट राइटर 2,89,000, लगभग 3 लाख है। तो इसका मतलब है कि 40,400 का मामला थोड़ा सा डिफरेंस कर रहा है। ये एक रेजिस्टेंस, पहला रेजिस्टेंस नज़र आ रहा है। 40,500 इससे अच्छा रेजिस्टेंस मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे 13.5 लाख का कॉल राइटर बैठा हुआ है और पुट राइटर मात्र 3,65,000 है। मैं बता दूं बैंकिंग स्टॉक के भी एनालिसिस में इसी वीडियो में करता हूँ, इसलिए वीडियो को आप पूरा देखें तो आपको बैंकिंग स्टॉक्स का भी लेवल मिल जाएगा। 40,500 अब हमारा सबसे अच्छा रेजिस्टेंस फिलहाल तो आ गया, क्योंकि चार्ट बता रहा है और डेटा भी वही दिखा रहा है। 40,600 जहाँ से हम रिजेक्ट हुए, यहाँ पे भी सबसे तगड़ा रेजिस्टेंस है। 4 लाख का कॉल राइटर है। अब पुट राइटर मात्र 39,600 के आसपास में है, तो 40,600। तो अभी फिलहाल यही रेजिस्टेंस जोन काफ़ी है। 40,400, 500, 600 यही रेजिस्टेंस जोन काफ़ी है। इसके ऊपर जाने के अभी तो फिलहाल हिम्मत नहीं होगा। 40,600 के पास से हो सकता है एक आध दिन सस्टेन कर जाए यहाँ पर। तो मैं अभी ये 3 रेजिस्टेंस ही
पकड़ के चलूँगा। अभी देखेंगे इसको सबसे तगड़ा रेजिस्टेंस और कहाँ मिलता है, तो अब इसके पास सबसे अच्छा तगड़ा रेजिस्टेंस होगा 41,000 के लेवल पे, जहाँ पे 12.25 लाख के पास में कॉल राइटर बैठा हुआ है, अब पुट राइटर मात्र 88,000। तो ये 41,000 अभी थोड़ा दूर है। हम 40,600 तक चूँकि हाई लगाएं तो हम 40,600 तक के ही लेवल को पकड़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब 40,200 पे क्या मामला हो रहा है ये देखते हैं। 40,200 पे 3 लाख के आसपास कॉल राइटर है, अब पुट राइटर 4,66,000 है। इसका मतलब है 3 लाख के मुकाबले 4,66,000, 1.5 लाख का डिफरेंस है। तो 40,200 जो है हमारा एक नज़दीकी सपोर्ट एरिया होगा। 40,100 पर ढूंढते हैं तो यहाँ पे 1.5 लाख का कॉल राइटर है, पुट राइटर 2,80,000 है, तो ये उससे अच्छा सपोर्ट एरिया है। नहीं, ये सपोर्ट है, सॉरी, नज़दीकी सपोर्ट एरिया 40,200, 40,100। और 40,000 सबसे अच्छा सपोर्ट बनेगा नज़दीक में, जहाँ पे 12,76,000 कॉल पुट राइटर है, 12,76,000 पुट राइटर है, और कॉल राइटर 8,93,000 है। तो आप 40,000 का एक सपोर्ट पकड़ के चल सकते हैं। पहले जो रजिस्टेंस एरिया हुआ करता था, अब वो सपोर्ट एरिया बन चुका है। फिलहाल मैं आपको चार्ट पर लेके आऊँ और ज़रा चार्ट पे देखें तो इसका जो लोएस्ट पॉइंट है वो लगा है 40,150। इसका मतलब हम 40,000 तक एक सपोर्ट ले सकते हैं। दूसरा अगर हम सपोर्ट ढूंढते हैं तो मेरा कितना भी करता हूँ तो ये 40,000 का ही एक लेवल दिखाने की कोशिश करता है। बहुत ख़राब स्थिति हुआ तो ये 39,900 तक, यानी इस एरिया के अंदर में आने की कोशिश कर सकता है। फिलहाल उसकी संभावना नहीं है, हो सकता है मार्केट यहाँ पर सस्टेन कर जाए, लेकिन नीचे के लेवल को हमेशा लेके चलना चाहिए, कारण कि मार्केट ऊपर की जोन पे काफ़ी हायर जोन पे। तो हम एक 39,900 के एक सपोर्ट एरिया को और पकड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर अगर हम मामला देखते हैं तो ये देखिए 2,54,000 का पुट राइटर है और कॉल राइटर मात्र 1 लाख है। तो हम एक 39,900 का एक सपोर्ट पकड़ लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर से बाइंग ही फिर बाइंग आना चाहिए। हालांकि 40,000 ही आपका इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन रहा है, लेकिन चूंकि हायर जोन पे मार्केट, तो प्रॉफिट बुकिंग अगर आया तो हो सकता है 39,900 को ये टच कर ले, ऐसे संभावना बन रहे हैं। चलिए, तो फिलहाल हम ये चीज़ें देख रहे हैं यहाँ पर, है ना। तो अब चार्ट पे चलते हैं और लेवल निकालने की कोशिश करेंगे। चलिए चार्ट पर, तो ये लेवल मैंने नोट कर लिया, सपोर्ट और रेजिस्टेंस। अब देखते हैं कि हमें बाइंग अगर सोमवार को कहाँ पे करना चाहिए। अगर हमें बाय करना है तो हम 40,323 के आसपास में क्लोज हो रहे हैं। हम कहाँ क्लोज हो रहे हैं, गैप अप गैप डाउन कंडीशन भी समझने की कोशिश करेंगे। फिलहाल हम लोग अभी देखते हैं नॉर्मल कंडीशन से 40,323 के आसपास क्लोज कर रहा है। हम ये पता है कि 40,300 के नीचे आने पर 40,300 हमारा एक रेजिस्टेंस बन जाएगा, क्योंकि वहाँ पर कॉल राइटर थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन हम उसके ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। तो अगर ये 40,300 के ऊपर ही रह गया और ये 40,375 के ऊपर निकल जाता है, ठीक है, 375 के ऊपर, 40,375 के ऊपर, देन हम एक बाय का पोजीशन बना सकते हैं। इस कंडीशन में जो टारगेट होगा आपको 40,450 के आसपास का देखना पड़ेगा, 450 के आसपास का ये फर्स्ट टारगेट आपको मिलेगा। इसके बाद सेकेंड टारगेट की अगर हम बात करें तो 40,525 के आसपास का एक टारगेट देखने को मिलेगा, 40,525 के, और बहुत ज़्यादा हुआ तो 40,600 वाला ये तीसरा टारगेट फिर आपको दिख सकता है, जो कि आपका उस दिन का हाई प्राइस भी लगभग आने की कोशिश कर रहा है। क्लियर है। देन आप यहाँ से कॉल ऑप्शन को बाय करने की कोशिश करेंगे। कॉल ऑप्शन आप 40,500 का भी लेके चल सकते हैं, 40,400 का भी लेके चल सकते हैं। 40,400 वाला थोड़ा महंगा मिलेगा, 500 वाला सस्ता मिलेगा। इंडेक्स ऊपर चलेगा तो ये कॉल ऑप्शन भी आपको प्रॉफिट देगा। इन केस अगर आपको सेलिंग का मूड हो जाए और सेल वाले आप अगर माइंड सेट के हैं तो सेल भी हम करेंगे ज़रूर, सेल के लेवल आने के बाद, क्योंकि आपको पता है 40,323 पे क्लोज कर रहे हैं और 40,300 पे एक कॉल राइटर हमारा ज़्यादा है। उसके नीचे जैसे ही हम आएंगे 40,300 के नीचे, तो वो सारे कॉल राइटर हावी हो जाएंगे, यानी सेलिंग बढ़ सकता है। इस कंडीशन में आप सेल करेंगे 40,300 के नीचे, टारगेट होगा 40,200, 40,100 और तीसरा टारगेट 40,000 का राउंड नंबर। फिलहाल 40,000 तक जाने के चांसेस बन सकते हैं, क्योंकि ये हमारा पहले से रेजिस्टेंस हुआ करता था, अब ये सपोर्ट में कन्वर्ट हो गया है। तो अब यहाँ से अगर आपने सेल किया हुआ है तो पुट ऑप्शन को बाय करेंगे, और पुट ऑप्शन आप 40,300 के भी स्ट्राइक प्राइस का ले सकते हैं और 40,200 के भी स्ट्राइक प्राइस का लेके चल सकते हैं। इंडेक्स नीचे तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। मान लीजिए ऐसा सिचुएशन नहीं हुआ और ये गैप अप और गैप डाउन हो गया दोस्तों, तो उस कंडीशन में हमें क्या करना है, गैप अप में देखेंगे कि मेरे लिए गैप अप का जो लेवल है क्लोजिंग बेस के अगर स्टार्ट करें तो हम 40,600 के आसपास का ही एक लेवल लेके चल सकते हैं, क्योंकि अब हमारा हायर जोन पर वही है, हमारा हाई उसने वही बनाया है। तो हम 40,600 के आसपास अगर ओपन होते हैं तो बिल्कुल हम सेल करेंगे, कोई टेंशन नहीं है। सेल करेंगे नीचे के टारगेट 40,500, 40,400
और 40,300 के टारगेट के लिए हम बिल्कुल सेल करेंगे। ये जो क्लोजिंग प्राइस है वो हमारा एक सपोर्ट बन सकता है। बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ तो 40,200 तक भी आने के चांस बन सकता है। तो ऊपर से ही आप पुट ऑप्शन को बाय कर सकते हैं इस कंडीशन में, सेलिंग कंडीशन में 40,500 के स्ट्राइक प्राइस का। इंडेक्स नीचे आएगा तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाएगा। ये ऊपर से नीचे आने के क्रम में 40,150 से लेके 40,200 का जो एरिया है वो एक सपोर्ट एरिया बन सकता है, यानी वो एक कॉन्ट्रा ट्रेड का एरिया बन सकता है। कॉन्ट्रा ट्रेड का मतलब कि सेल का पोजीशन से काट करके अब हम बाय के पोजीशन में शिफ्ट हो सकते हैं इस एरिया के आसपास में। टारगेट यहाँ से खुलेगा ऊपर 40,300 से लेके 40,500 तक के टारगेट आपको मिल सकता है। देन आप यहाँ से कॉल ऑप्शन को अगर बाय करना चाहें तो ज़रूर करें 40,300 के स्ट्राइक प्राइस को। इंडेक्स ऊपर तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। ये गैप अप के सिनेरियो बने हमको बाय और सेल के लिए। अगर ऐसा नहीं हुआ और ये गैप डाउन हो जाता है, गैप अप की जगह पे अगर ये गैप डाउन खुल जाता है, देन उस कंडीशन में ये किस लेवल पे खुलना चाहिए, तो 40,000 का एक लेवल आता है 40,000 का, ये एक लेवल है, या फिर ये 39,900 के आसपास भी गैप डाउन ओपन हो सकता है। इस दोनों में से किसी भी एरिया पर अगर ये खुलता है तो हमारे लिए बाय का सिनेरियो ही ये बनाएगा, यानी हम यहाँ से बाय के चांस ही लेके चलेंगे। टारगेट ऊपर के साइड में 40,100, 40,200, 40,300 तक के टारगेट आराम से इजी वे में आपको मिल सकता है, क्योंकि वो क्लोजिंग प्राइस है। बहुत अच्छा सिनेरियो रहा तो 40,400 तक भी जाने के चांस बना सकता है। देन आप इस हिसाब से फिर यहाँ से कॉल ऑप्शन को बाय करें, कोई टेंशन नहीं। 40,100 की स्ट्राइक प्राइस को भी बाय कर सकते हैं और 40,200 को भी बाय करके चल सकते हैं इंडेक्स ऊपर, तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। याद रखिए हम लोग 39 अब इस बॉक्स के नीचे जब तक सस्टेन नहीं करेंगे तब तक खराब नहीं होगा। हमारा सबसे अच्छा सपोर्ट एरिया जो है ये 39,000 का है, ये सबसे बढ़िया। इसके नीचे जब तक बैंक निफ्टी नहीं जाएगा खराब नहीं होगा। याद रखिए इस एरिया में अगर ये ट्रेड करता रहा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हाँ, 39,000 के नीचे जाने पर ही दिक्कत हो सकता है, अदरवाइज नहीं। तो ऊपर के जोन पे सेल करेंगे, नीचे के जोन से बाय करेंगे, जो मैंने आपको दिखाया। अब इसका इंडिकेटर अगर देखना चाहें तो थोड़ा ओवरबॉट जोन में चला गया है हमारा इंडेक्स, ओवरबॉट में चला गया है, तो एक थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आना नेसेसरी है। और दूसरी बात, हमारा MACD भी पॉजिटिव मूवमेंट में दे रहा है, RSI थोड़ा ओवरबॉट सिचुएशन में गया हुआ है, थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है, तो थोड़ा सावधानी रखें, अपने स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करें। 15 मिनट के चार्ट को फॉलो करना ज़रूरी है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम को हम लोग चेक करें तो आप देखेंगे 15 मिनट के चार्ट पे इसने क्या किया था, मैक्सिमम टाइम साइडवेज रहा ये, है ना। ये इसने ओपनिंग किया यहाँ से और एक हाई लगाया जो 40,600 तक गया, वहाँ से रिजेक्ट, फिर उसी जोन में ये ट्रेड करता रहा। अभी देखिए ये नीचे के एरिया पे इसने एक सपोर्ट क्रिएट कर लिया, यहाँ से देखते हैं तो इसने एक सपोर्ट क्रिएट कर लिया, यानी 40,200 के नीचे जाने पर आपको कमजोरी देखने को मिलेगा जो 40,000 तक लेवल ला सकता है, पहली बात। अब यहाँ से भी देखते हैं तो ऊपर एक ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस ये लेने की कोशिश कर रहा है, और ये 40,400 के लेवल को अगर ये ब्रेक करता है तो फिर ये 40,600 के एरिया को टच कर सकता है। तो ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर कुछ इस तरह के सिनेरियो बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, आप नज़र रखें। आप देखेंगे एक बड़े ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट लेने की कोशिश करता हुआ दिखाई दे रहा है ये इंडेक्स बैंक निफ्टी। आप यहाँ से देखें तो इसको मैं थोड़ा डीप करता हूँ और कलर बदल, देखिए यहाँ से जो रेजिस्टेंस एरिया था वही ट्रेंड लाइन अब इसका सपोर्ट एरिया बन रहा है, यानी इसके नीचे 40,200 के नीचे एक गिरावट देखने को मिलेगा जो 40,000 तक लेके इसको जा सकता है। तो नज़र रखें बैंक निफ्टी के ऑप्शन एनालिसिस पर, ऑप्शन लेवल पर। अब चलते हैं ज़रा बैंकिंग स्टॉक्स की तरफ, और बैंकिंग स्टॉक्स में सबसे पहले क्या देखेंगे हम लोग, बैंकिंग स्टॉक में हम लोग AU स्मॉल फाइनेंस बैंक से स्टार्ट करेंगे। देखिए आपको ये बेहतरीन मूवमेंट बना के दे सकता है, बैंकिंग स्टॉक में AU स्मॉल फाइनेंस बैंक एक अच्छा मूवमेंट दे सकता है। एक्सिस बैंक AU बैंक देखिए ऊपर साइड में ब्रेकआउट आने के चांसेस हैं। अगर ये 1225 से 1230 के ऊपर निकलता है तो 1250 से 1270 तक के टारगेट दिखा सकता है। एक्सिस बैंक 820 के ऊपर जाने के बाद फिर से 840 से 860 के टारगेट दिखाने की कोशिश करेगा एक्सिस बैंक। बंधन बैंक देखिए जिस तरह से अपने सपोर्ट एरिया यानी 310 को इसने होल्ड किया है, इसने एक पॉजिटिव साइन दिया है। 330 के ऊपर निकलने के बाद 340 से 350 का टारगेट। बैंक ऑफ बड़ौदा शानदार तेजी आई, थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला। एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया, यही ट्रेंड लाइन जो है इसका इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ही रह गया तब तो अच्छी बात है, अगर बाई 93 के नीचे आता है तो थोड़ा कमज़ोर हो सकता है और 90 तक के लेवल फिर आपको दिखाने के चांस बना सकता है। बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया नहीं, ये बैंक ऑफ बड़ौदा है। ऊपर 96 से 97 ब्रेक करेगा तो 100 तक के टारगेट दिखाएगा। अब है बैंक ऑफ इंडिया, ये रेजिस्टेंस एरिया है 63 से 64, ब्रेक करने के बाद 66 से 68 के टारगेट मिलेंगे। नीचे एक सपोर्ट एरिया है 59, उसके ऊपर जब तक होल्ड रहेगा पॉजिटिव रहेगा। कैनरा बैंक
203, 204 ये सब रेजिस्टेंस से ब्रेक करेगा तो 210 का टारगेट। फेडरल बैंक में एक 7% की तेज़ी, बहुत अच्छी तेज़ी रही, 8% तक ऊपर गया था और 103 रुपये के आसपास की क्लोजिंग कर रहा है। तो अच्छा लेवल दिया है इसने, फेडरल बैंक ने एक पॉजिटिव मूवमेंट किया, बने रहे। अभी अब इसका इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो है वो 100 और 98 के आसपास आया हुआ है। तो जब तक इसके ऊपर है आप होल्ड करके पोजीशन को लेकर चल सकते हैं। इस इधर वाले ट्रेंड लाइन को इसने ब्रेक किया, जो कि यहाँ पे मैंने कॉल दिया हुआ था, ठीक इसी लेवल के पास 88 के पास है। इसने शानदार मूवमेंट आपको दिखाया। अब देखते हैं तो यहाँ से भी एक ट्रेंड लाइन को इसने ब्रेक करने की कोशिश की। अगर आप ऐसे ड्रॉ करेंगे तो ये फॉल्स हो जाएगा, यहाँ से ड्रॉ करेंगे तो ये सही है। तो इस ट्रेंड लाइन के नीचे यानी 102 के नीचे आने पर थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग मिल सकती है, जो 100 तक लेके 100 तक लेके आने के चांस बना सकता है। तीसरा आप ये ड्रॉ करते हैं, अगर इस तरह से ड्रॉ करते हैं तो यहाँ से भी हमें एक ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस लेता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन वो सही नहीं बनेगा, बल्कि मैक्सिमम ट्रेंड लाइन को टच करना चाहिए पॉइंट, तो वो सही होगा। HDFC बैंक की बात करें, 1700 के ऊपर निकलने में 1720 से 1740 का इंट्राडे टारगेट दिखा सकता है। ऊपर के नीचे की साइड में अगर ये एक ब्रेक करता है लो को 1670 को, तो 1650 के टारगेट। ICICI बैंक 765 770 के ऊपर निकलने के बाद फिर से नई रैली 780 से 800 तक टारगेट देने की कोशिश करेगा। IDFC फर्स्ट बैंक ये बाय ऑन डिप करना है, पोर्टफोलियो स्टॉक है, लॉन्ग टर्म का स्टॉक है, शॉर्ट टर्म इंट्राडे नहीं करना है, तो बाय ऑन डिप करके आप इसको चल सकते हैं। इंडियन बैंक अच्छी तेजी, नेक्स्ट टारगेट 190 का, हाँ नीचे अगर ब्रेक करता है 177 को थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग मिलेगा, 170 तक आ सकता है। इंडसइंड बैंक इसने अभी मूवमेंट नहीं किया, जिस तरह का मूवमेंट होना चाहिए अभी तक इसने कोई मूवमेंट किया नहीं है। तो कल अगर ये ऊपर अपने हाई को ब्रेक कर दे या फिर 1210, 1212, 13 ये सब ब्रेक करे तो 1240 तक जा सकता है। कोटक बैंक शानदार, मेरे सारे टारगेट डन हो गए। मैंने 2070 तक का फाइनली टारगेट दिया था, 2000 के आसपास में बाइंग दिया था, 1980 से 2000 के आसपास। 2070 का टारगेट इसने 2200 तक का हाई लगा दिया है। अब ये 2200 के ऊपर जब तक क्लोज नहीं करेगा नया पोजीशन नहीं बनाएंगे, बल्कि प्रॉफिट बुक करके एंजॉय करिए। पंजाब नेशनल बैंक बाय ऑन डीप करना है, जब भी नीचे आए बाय करिए, पोर्टफोलियो स्टॉक है, लॉन्ग टर्म स्टॉक है, तो व्यू पॉजिटिव ही रहेगा, लंबे समय में अच्छा पैसा बना के ये देगा। RBL बैंक की बात करें तो RBL बैंक ऊपर ने ब्रेकआउट किया, 205 का पहला टारगेट है और लगभग इसने 203 का हाई लगा। तो जब तक अब ये 200 इसके ऊपर सस्टेन करे, 205 के तरफ सस्टेन करता है, तब तक पॉजिटिव रहेगा। 190 का एक स्टॉप लॉस लगा के इसको होल्ड कर सकते हैं। 205 के ऊपर जाने के बाद 210 से 220 का नेक्स्ट टारगेट बनेगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया देखिए ऊपर 3 जगह 510 का रेजिस्टेंस लेने की कोशिश कर रहा है। 510 के ऊपर जाने के बाद 520 से 25 के टारगेट मिलेंगे। यूनियन बैंक एकदम एग्जैक्ट 51 का हाई लगा, 52 के आसपास से रिजेक्शन लेना शुरू कर दिया है। तो 52 के ऊपर अगर ये सस्टेन करेगा तो आपको 58 से 60 तक के टारगेट दिखाएगा। 60 के बाद इसको 60 के आसपास इसको एक प्रॉफिट बुकिंग जोन है, जहाँ पे हेवी क्वांटिटी में प्रॉफिट बुक हो सकता है 60 के एरिया के आसपास, देन वो आप संभल के चलें। तो 50 अभी 60 अभी दूर है, जब आएगा तब देखा जाएगा। फिलहाल यस बैंक दोस्तों नया पोजीशन ना बनाए, अगर बनाना भी है तो वैसा पैसा लगाएं इस स्टॉक में जिसके डूब जाने से भी कोई दिक्कत आपको ना हो। तो व्यू सही है लेकिन रिस्की व्यू है। रिस्की व्यू इसलिए कि पैसा एक बार रेपो ख़राब हो गया किसी का तो आप दोबारा उस पर विश्वास नहीं जमा सकते तब तक जब तक कि वो कुछ साल आपके साथ फिर से टाइम ना बिता ले। तो इससे अभी हमको बिताने दीजिए टाइम, इसके साथ देखने देते हैं। 15 के ऊपर ऐसे निकलेगा तो 1617 तक का एक लेवल दिखाएगा आपको यस बैंक, लेकिन वैसा ही पैसा लगाएं जिसके डूब जाने से कोई दिक्कत ना हो। तो ये था दोस्तों बैंक निफ्टी और बैंकिंग स्टॉक पर मेरा अपना व्यू। अगर पसंद आया हो तो फीडबैक देना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए। तो चलिए मिलूंगा आप नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।